सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। तो आज इवान का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो भाई हेलो। वीडियो बन रही है अब। हाँ देख देख ये रात तू आदिल अब नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज है 15 अगस्त का दिन और जुम्मा भी है। तो यहाँ पर हम लोग आज उठने में बहुत लेट हो गए थे। तो मम्मी को भूख लग रही थी तो गुनगुन को भी, गुनगुन आ गई थी तो मैगी बना ली थी। और यहाँ पर इवान के चाचू इवान के लिए छोटी सी पतंग ले आए थे, क्योंकि हमने उनको बोला था कि आज ना हम इवान का शूट करेंगे तो तुम ना पतंग ला देना और एक फ़्लैग भी ला देना। तो उन्होंने ये छोटी छोटी पतंग लेके आए थे, इतनी क्यूट लग रही थी ना। और ये वैसी थी, पन्नी वाली होती है ना, वैसी थी। और इसके साथ ही छोटी सी चरखी भी थी जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। तो गुनगुन ने बोला भाभी तुम ना जल्दी जल्दी तुम्हारा काम फिनिश कर लो, फिर ना छत पे चल के हम लोग इसका शूट कर लेंगे और पतंग भी इससे उड़वा लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर गुनगुन ने नमाज़ पढ़ ली थी। तो गुनगुन तो नहा ली थी पहले ही। मैंने कहा ठीक है, सब लोग ना एक एक करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे, खाना वाना खा के फिर छत पे चलेंगे। मैंने कहा, तो गुनगुन ने बोला ठीक है। तो गुनगुन ने नमाज़ पढ़ ली। फिर गुनगुन ने बोला था भाभी मैं ना थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है हाँ। तो वहाँ पर मैंने पढ़ ली थी, यहाँ पर गुनगुन ने नमाज़ पढ़ ली थी और मम्मी यहाँ पर पढ़ ली थी। और मैं ना कुछ कर रही थी, तो इवान को ले रखा गोद में या क्या, तो इस वजह से मैं मम्मी की आगे से वीडियो नहीं बना पाई, बैक से बना ली। और यहाँ पर इवान को देखो, इवान को मैंने माशाल्लाह से इतने अच्छे से कपड़े रेडी कर दिया था। उसको मैं कपड़े देख रही थी क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ, तो मेरी नज़र इस कुर्ते पजामे पर चली गई, तो मैंने इसको यही पहना दिया और ये बिल्कुल फिट आया माशाल्लाह से। इसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर इवान के साथ मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर आज मैंने गाइस गेस मैंने किसका सूट पहना है। तो आज मैंने मम्मी का सूट पहना है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर का, उस पर गोल्डन लेस थी। तो मैंने वो फिटिंग करके आज मैंने वो सूट पहन लिया। और इनफैक्ट ये चुन्नी भी मम्मी की ही है, तो मैंने पूरा रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैं खाना खाने जा रही थी तो इसलिए चिमटा ले रखा है हाथ में, रोटी सेकनी थी। तो यहाँ पर प्रियांशी भी आ गई थी। तो प्रियांशी बोली भाभी इवान कहाँ जा रहा है इतने रेडी होके। तो मैंने कहा बाबू उसका फर्स्ट 15 अगस्त है ना, मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है, तो उसको हमने रेडी कर दिया। ऊपर ना हम उसकी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे ले जाके, और उसको पतंग भी लाए इसके चाचू, तो थोड़ी सी पतंग उसके हाथ में दे देंगे। वो उड़ा पाएगा कि नहीं वो तो ऊपर जाके देखेंगे। तो उन्होंने वो तो फिर ना प्रियांशी और सोना यहीं पर आके रुक गई थी कि भाभी चलो हम भी आपके साथ ऊपर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो दोनों भी रुक गई थी। और यहाँ पर गुनगुन ना कंगा वगैरह कर रही थी कि चलो भाभी चलेंगे। और तन्नू भी आ गई थी। तन्नू 15 अगस्त सबको ठीक बाय। अब हम लोग जा रहे हैं छत पे इवान का फ़ोटो शूट करने 15 अगस्त के लिए। तो गाइज़ मम्मी ने भी सबको विश किया, फिर हम लोग ऊपर आ गए। मम्मी को भी बोल रहे थे चलो, तो मम्मी ने बोला नहीं पहले मैं चाय बना के पीऊँगी, मेरे को चाय का टाइम हो गया। तो मम्मी चाय पी रही थी, इसलिए हम लोग ऊपर आ गए थे। और बाहर जब हम छत पर आए तो गाइज़ हमने देखा इतना अच्छा माहौल हो रखा था, मतलब सब जगह पतंग ही पतंग उड़ रही थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ऊपर देखो स्काई कितना भरा हुआ था पूरी पतंगों से। यहाँ का व्यू तो बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। देखो इतना सनलाइट भी है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा सा बारिश का मौसम है, और सब में पतंगे उड़ रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे प्रियांशी ने तो इवान को ही ले रखा है। ये दोनों हमेशा आती है, जब फ्री होती है ना तो इवान के साथ खेलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर स्कूल से आएंगी तो आ जाएंगी, चाहे थोड़ी देर के लिए आए पर आ जाती है। तो यहाँ भी इवान के साथ ऊपर आ गई थी कि भाभी हम भी देखेंगे इवान कैसे पतंग उड़ा रहा है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, हम लोग ना वीडियोस बनाएंगे ऊपर जाके। तो प्रियांशी ने बोला ठीक है हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस पूरे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये समीर अपने दोस्तों के साथ
सामने वाली छत पे पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह रहते हैं सामने, तो वो भी सामने खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे और पूछ रहे थे। और वो वहाँ से ये बोल रहे हैं कि इवान और मेरे कपड़े सेम सेम हो रहे हैं, मतलब कलर उन्होंने भी जो ग्रीन कलर पहन रखा था ना, डार्क ग्रीन, वैसी कलर इवान का भी था। तो वहाँ से वो उसके चाचू यही देख रहे हैं कि भाई इवान और मेरे कपड़े तो सेम सेम हो गए, सेम सेम कलर बिल्कुल। वो यही दिखा रहे हैं अपनी टी शर्ट को ऐसे पकड़ के कि देखो बिल्कुल सेम है भाभी। और यहाँ पे इवान भी देख के कैसे खड़ा हुआ है अपने चाचू को। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि हमने बोला कि गुनगुन ने ना पतंग में वो धागा लपेट लिया था, और मैंने प्रियांशी को फ़ोन दे दिया था। मैंने कहा प्रियांशी तुम मेरी ना थोड़ी सी वीडियोस बना दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं भाभी बना देती हूँ। तो उन्होंने मेरी ये वाली वीडियोस उन्होंने ही बनाई है। तो यहाँ पे मैंने कहा अब मेरे को कैप्चर कर लो। मोस्टली होता है कि मैं शूट कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपना शूट बहुत कम कर पाती हूँ, सब लोग का मैं शूट कर लेती हूँ, अब मेरा बहुत कम होता है तो इसलिए। और यहाँ पर गुनगुना इवान की पतंग उड़ाने की तैयारी कर रही है, मतलब पतंग में ना होल्स वगैरह कर रही हैं ताकि उसमें धागा फंसा के वो उड़ सके पतंग। तो मैंने कहा ठीक है तुम रेडी करो उसकी पतंग, इतने में यहाँ पर और पतंग लेके आती हूँ, उसमें भी हम थोड़े से धागा लगा देंगे और कुछ को ना इसको पकड़वा के हम फ़ोटो खींच लेंगे। तो उन्होंने ठीक है। तो गाइस ये देखो कितनी क्यूट पतंग लग रही थी। एक की तो वो खुल गया था, धागा सा था ना वो खुल गया था, और डंडी भी हट गई थी, तो इसलिए वो नीचे से ऐसी ढीली सी पतंग लग रही थी। और यहाँ पे देखो इवान कैसे अब खड़े होकर कंटिन्यू अपने चाची को ही देख रहा है। तो माशाल्लाह गाइस इवान बहुत प्यारा लग रहा था, और उस पर कपड़े भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं ना लेट हो गई इसकी फ़ोटोज़ डालने, मैंने फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ली थी बट इंस्टा पे डाल दिया, और जल्दी ही मैं यूट्यूब पे भी इसकी पोस्ट डाल दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे। आप देखना, लाइक करना, शेयर करना गाइस, और सब्सक्राइब करना। तो बहुत ही क्यूट इसका ये कपड़े लग रहे थे। और ऊपर देखो एक पतंग तो नीचे गिर के आ गई थी, और गुनगुन ना वही पकड़ रही थी कि एक पतंग नीचे आ गई है भाभी। और यहाँ पे देखो ऐसे उड़वा रही थी, मतलब करनी दे रही थी उसको ताकि, और वो भी तो ऐसे खींच रहा था हाथ से, ऐसा लग रहा था कि उसको उड़ाने आती है पतंग, और फर्स्ट टाइम ऐसे उसने हाथ में धागा पकड़ा है। और यहाँ पर प्रियांशी इधर आई है कि भाभी देखो एक पतंग कट के आई है। तो मैंने कहा आराम से, क्योंकि ना उसका मांझा जो होता है उससे हाथ वगैरह कट जाता है, इसलिए मैंने बोला आराम से उठाना। और यहाँ पे इवान के हाथ देखे आपने अभी, कैसे उसने धागे को पकड़ के ऐसे हाथ चला जैसे उसे पतंग उड़ानी आती हो। तो यहाँ पर तो देखो एक दो पतंगे तो उसने ऐसे ही फाड़ दी थी अपने हाथ में लेके, मतलब उसको चाहिए ही थी, उसको लग रहा था कि कुछ खेलने की चीज़ है। और एक तो उसने फाड़ दी और एक हाथ में लेके पूरे में घूमे ही जा रहा था। और यहाँ पर सोना ने उसको बोला कि तू ये वाले पतंग पकड़, वो वाली तो फट गई है। और यहाँ पर देखो दूसरे बच्चे भी पतंग लेके आए थे। तो गाइज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है हल्का सा, और गला बैठ गया, तो इसलिए आवाज़ पता नहीं कैसी हो गई है, थोड़ी भारी सी आवाज़ लग रही है और थोड़ी थकी थकी सी भी लग रही है। बट मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको ठीक से, वॉइस ओवर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ थोड़ी सी आवाज़ आपको डिफरेंट लगेगी। और यहाँ पे गुनगुन ना स्नैप बना रही है अपने फ़ोन से, और यहाँ पे तन्नू भी खड़ी है। तन्नू सोच रही थी मैं भी स्नैप बना लेती हूँ। मैंने कहा तन्नू थोड़ा बहुत शूट ना तुम मेरा कर देना, मतलब शॉर्ट्स वीडियो के लिए, क्योंकि गुनगुन तो उससे पतंग उड़वा रही थी। तो फिर मैंने इवान को गोद में ले लिया था कि मैं ना थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं गुनगुन को बोल रही थी ये जो गॉगल्स है ना ये इवान के लगा दो, फिर मैं इसके साथ थोड़ी सी ना वीडियोस वगैरह बनवा लूँगी ताकि मैं शॉर्ट में भी डाल सकूँ। तो गुनगुन ने ना उसको स्पेक्स दिए, बट उसने क्या करा, हम जैसे ही उसके गॉगल्स लगा रहे थे ना वो ऐसे करके निकाल दे रहा था। सॉरी मैंने बीच में ना स्पेक्स बोल दिया, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो गॉगल्स उसके लगाए, और मम्मी भी आ गई थी, मम्मी चाय बना के अपनी ऊपर ही ले आई थी। तो यहाँ पर गाइस मैं पता नहीं किस खुशी में बाल खोल के आ गई थी, और मेरे पूरे बालों में स्वेटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो एक सेल्फ़ी वाली वीडियो भी बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो गुनगुन ने बोला हाँ बना लेते हैं। यहाँ पर गुनगुन बोल रही है आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इसी बात पर हम लोग हंस रहे थे। फिर मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे हो और इस फ्लैग की वीडियो ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसकी झंडे की फ़ोटो फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ खड़े होके, तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ कि ना मैं ऊपर पतंग वगैरह दिखा रही थी कि कितनी सारी पतंग उड़ रही है। तो मैंने कहा गुनगुन ऊपर का भी शूट कर लो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ भी खड़े हो जाऊँगी, यहाँ का भी शूट कर लेना, हर बार रह जाता है। तो गुनगुन ने बोला कोई बात नहीं मैं सारा का सारा शूट कर लूँगी। और उन्होंने देखो सारा का सारा कैप्चर किया है, ऊपर से लेके सारी कितनी प्यारी। और ना यहाँ पे अपने जो जूम कर रहे हैं ना, जो इस सेंटर में जो लोग दिख रहे हैं ना, ये हमारे नानी घर वाले हैं। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा हो ना कि हम नानी घर जाते हैं,
तो हम लोग उन्हीं पे जूम करके छत पे देख रहे थे कि वो लोग भी उधर से पतंग उड़ा रहे थे। तो हम लोग उनको देख रहे थे, उन लोगों ने हमको नहीं देखा बट हम लोग उनको देख रहे थे। मैंने कहा गुनगुन जितना जूम हो रहा है ना उतना जूम करके तुम कैप्चर कर लो, बाद में उन लोग को देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बस थोड़ी देर में शूट करके जाने वाले थे। और इवान को देखो, ये तो थक ही गया था। मैंने कहा इवान बस चल रहे। और एक तो गर्मी इतनी थी ना, ऊपर आके बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। और इवान के पूरे बाल गीले गीले हो गए थे, यहाँ पर वो पूरा इरिटेट हो गया था। मैंने कहा बस अब हम चल रहे थे। तनु का ठीक है आप लोग आ जाओ, मैं नीचे से आपकी वीडियोस बना दूँगी। तो मम्मी भी आ गई थी, हम लोग भी आ गए थे। तो यहाँ पर इवान के ना पता है बालों में इतनी स्वेटिंग हो गई थी, इतनी स्वेटिंग हो गई थी, पूरे बाल गिले गिले हो रहे थे। ऐसा लगा था किसी ने उसका मुँह धुला दिया ऊपर छत पे। और एक तो कपड़े इतने मोटे थे तो और गर्मी लग रही थी उन कपड़ों में भाई सच में। और यहाँ पर मेरे भी कपड़े इतने हैवी हो गए थे और इवान के तो थे ही। तो हम दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों शादी में जा रहे हैं। और तनु ने देखो पूरा ही कैप्चर कर लिया है नीचे उतरने तक, वरना मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती हूँ कि ना नीचे जाने का ही तो दिखाना होता है। वैसे भी हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, फोर्थ फ्लोर से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा लंबी वीडियो हो गई। तो क्या कहते हैं, अभी देखो इवान ना क्या कर रहा है, मैं उसको नीचे ले जा रही हूँ तो वो नीचे की तरफ गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। और सोना वापस ऊपर जा रही है क्योंकि उनके पैर में लग गई थी। बोले भाभी मैं तो ऊपर जा रही हूँ, बाद में आऊँगी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे अंदर। और क्या कहते हैं अंदर थोड़ा बहुत इतनी गर्मी हुई थी, अंदर भी भपका हो रहा था क्या कहते हैं। और यहाँ पर आ गई थी खाला की कॉल, तो मम्मी खाला से ही बात कर रही थी। और इवान को ऐसा लग रहा था कि मैं फ़ोन लेके पहले मैं ही बात कर लेता हूँ। मतलब जब भी हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं ना तो वो फ़ोन ले लेता है और उसको लगता है कि सबसे मैं बात कर लूँ और बात नहीं करने देती। हाय गाइस, तो मैं चिकन बनाने जा रही हूँ और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। तो आज इवान का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है जो कि बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट मीन्स उसको छत पे ले जाके थोड़ा बहुत शूट वगैरह किया है और क्या कहते हैं उसकी फ़ोटोज़ खींची बहुत अच्छी अच्छी। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी उसकी डाल दी है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर ज़रूर देखना और अपना बहुत सारा प्यार दिखाना, सुपर चैट भेजना उस पर। तो और क्या कहते हैं उसने ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा इंडो वेस्टर्न पहना था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा फुल ब्लॉग भी अभी मैं बना रही हूँ, मेरा कल तक डल जाएगा। बस शॉर्ट्स मैंने 15 अगस्त वाले थे, मतलब आज ही डाल दिया और मेरा ये ब्लॉग कल आएगा। तो जब आप देख रहे होंगे मेरा ये वाला ब्लॉग तो 16 अगस्त होगा और आज 16 अगस्त है। तो गाइज सभी को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं कैसे आपको विश कर रही हूँ बट यही है मेरा। तो गाइज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मतलब 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड गाइज आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो गाइज आज हम बना रहे हैं चिकन क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो गाइस यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह ले ली थी, तो मम्मी ने ना चिकन मंगा लिया था। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कैसा चिकन बनाऊँ, तो मम्मी ने बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा बना लो, जैसा सबको खाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने प्याज ले ली थी, मैंने कहा ऐसा बना लूँगी जो ना हम चावल से भी खा लें, रोटी से, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाला। अगर मैं थोड़ा सूखा बनाऊँगी तो रोटी से खा पाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादातर चावल से ही खाना पसंद करते हैं चिकन वगैरह। तो मैंने थोड़ी रोटी बनाई थी और थोड़े से चावल। तो यहाँ पर मैंने प्याज निकाली थी कट करने के लिए। तो 4 बड़ी बड़ी मैंने प्याज ले ली थी कि इतनी तो बहुत ही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर रही हूँ और ना मेरे आँखों में पूरे आंसू आ रहे हैं। मतलब ऐसा था ना कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि ना अगर आप नाइफ़ पे ऑयल लगाकर प्याज कट करते हो तो मिर्ची नहीं लगती आँखों में। और यहाँ पर मैं भूल गई थी कि मैं ऑयल लगा लूँ तो मिर्ची नहीं लगेगी, मतलब छल नहीं लगेगी उसकी। तो मेरे को जब याद आया जब मैंने उसको ऊपर से काट दिया और छुरी मैंने उस पर चला दी थी, बट पहले ही उसका वो हो गया था, उसकी झस सब में हो गई थी। तो मैंने थोड़ा अब क्या ही तेल लगाऊंगी, अब तो झस हो ही गई है और सबके लग रही है। तो वहाँ से गुनगुन ने पंखा बंद कर लिया था, तो मैंने कहा कोई नहीं अब तुम लोग ने पंखा थोड़ी देर बंद कर लो। तो यहाँ पर गुनगुन का फ़ोन देखो पानी में गिर गया था। तो गाइस यहाँ पर गुनगुन का फ़ोन पानी में मुझसे गलती से गिर गया क्योंकि मैं अपना स्टैंड में लगाकर तस्लीमबाजी से फ़ोन पर बात कर रही थी। और क्या हुआ मेरे फ़ोन स्टैंड में का फ़ोन लग नहीं पाया और वो पानी में गिर गया। और मैंने जल्दी से बाल्टी में से निकाला और फिर तनु ने बोला ऐसा कर कि ना तो उसमें फ़ोन चावल के डब्बे में डाल दो, मतलब जो पानी होगा वो सूख जाएगा। वो बोला कि फ़ोनों को जल्दी से बाल्टी में से निकाला और उस पर ड्रायर मार दिया तो थोड़ा बहुत पानी बट जो स्पीकर था ना उसमें आवाज़ मार दिया, स्पीकर में नहीं आवाज़ आ रही थी।
तो यहाँ पर उन्होंने फ़ोन रख के चली गई थी और क्या हुआ कि मैंने आटा गूँध लिया। मैंने कहा थोड़ा सा आटा गूँध के रख लूँगी, बाकी मैं चावल बनाऊँगी। तो इवान सो गया था और बहुत उसकी तबीयत ख़राब थी, बहुत मुश्किल से सोया था। तो मैंने मसाला वसाला पीसा नहीं था, मैंने काट के ही बनाया था। और टमाटर मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए थे कि जो पीसने ना पड़े। तो गाइज़ मेरा खाना ना रेडी वहाँ पे, मैंने रोटी वोटी बना ली थी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर आके बैठी थी, तो ये लोग काम वगैरह कर रहे थे अपना, ये लोग अपना काम वगैरह कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग काम करो, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली गाइज़ खाना लग गया था और बहुत लेट हो गया था। आज खाना खाने में 11 बज गए थे, इसलिए मेरी तो गाइज़ फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। शायद बहन को भी हमने बोला खाना खा लो, तो वो खा ही नहीं रहे थे। इतनी मुश्किल से उन्होंने खाना खाया, मम्मी थी नहीं, मम्मी सब्ज़ी लेने गई थी। तो गाइज़ हम लोग बैठे, हम सब लोगों ने खाना खाया। तो यही था आज का हमारा पूरा दिन। गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।